एक लड़का था दीवाना सा, पतला सा, हरक पदूड़ा सा, बहुत मस्ती करता था और लोगों को बहुत परेशान भी करता था। एक बार उसकी परेशानी से तंग आके उसकी मम्मी ने उसको शिविर भेज दिया। अरे यार, ये कहाँ मुझे मिलना शिविर यहाँ पर तो लड़कों से बात भी करनी नहीं मिलती और हम तंग भी नहीं कर सकते और उनके साथ मस्ती भी नहीं कर सकते। एक लड़की थी पागल सी, हमेशा जिद करने वाली, किसी की भी ना सुनने वाली, कभी हंसाती तो कभी बहुत सुना देती। इन्हीं हरकतों से तंग आकर मम्मी ने उसे कच्छ में शिविर के लिए भेजा। सोचा वहाँ तो कुछ सुधर जाएगी, लेकिन क्या यार, मम्मी भी पागल हो गई। शिविर में कौन भेजता है? यहाँ मैं किसी पे चिल्ला भी नहीं सकती। मैं क्या करूँ क्या करूँ? इन दोनों के मम्मियों को कहाँ पता था कि ये दोनों आज से सुधर के नहीं कुछ कांड करके आने वाले हैं। जिस उम्र में हमें लोगों का कुछ पता नहीं रहता, उस उम्र में ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ना समीन कहीं घूमने जाते हैं, वैसे भी शिविर के बाद कहीं गए नहीं एंड नहीं मिले, कहीं कांजुर मार्ग ही मिलते हैं क्या? मिलते हैं मेरे SP2 लतिशा का क्लास के बाद, और वही लतिशा जिसका टोचन मैंने तेरे को भी दिया था क्लास ज्वाइन करने। पर यहाँ पे एक सियापा हो गया। सैमिन के छोटे भाई यानी कि जैकिन ने उन दोनों को स्टेशन पे टहलते हुए हाथों में हाथ डाले हुए देख लिया, और ऐसे ही धीरे धीरे सब लोग को पता चल गया। एंड ये लोग तभी बहुत झगड़ते भी थे, और इनके बीच में एक पोस्टमैन था जिसका नाम था भव्य। मैं भव्या। अरे सैमिन यार, एक लफड़ू થઈ ગયું। मैं हिनल नगरे फोन कर रहा तो, और उसके मातेश्री ने फोन उठाया। मातेश्री ने बोला अभी तो तूने फोन किया था। तो मैंने बोला नहीं आंटी, मैंने फोन, अरे हाँ शायद रोहित ने फोन किया होगा। अरे रोहित नहीं सॉरी, मोनिल ने फोन किया रहेगा। बट सैमिन, ये बात तो मैंने संभाल लिया ऐसे बोल के, बट बार बाल बच गए आज अपन, मालूम है? प्लीज भाई प्लीज मेरे नाम से फोन करना बंद कर दो उसको प्लीज। ऐसा ही घूमते घूमते झूठ बोलते बोलते उनका सगाई का दिन आ गया। 3 फरवरी 2013। सगाई के बाद दोनों झगड़ते रहे, कभी मिलने के लिए, कभी प्लेस ढूंढने के लिए और कभी टाइम के लिए। बहुत झगड़ते थे। मुझे मालूम है 27/1/2014 को एक की और एक का की शादी हो रही थी, और दोनों इतने हेरक पदूड़े हो गए थे ना। हेरक पदूड़े मालूम है? की अपनी सैंडल भूल गई और का अपना कपड़ा भूल गया, शादी का जोड़ा। और इधर हम लोग को दमा चकड़ी मच गए, इधर उधर घूमने लगे, क्या करना क्या नहीं करना। और ये हेरक पदूड़े दोनों मायूस हो गए, और इधर महाराज चिल्ला रहा था जल्दी करो, मुहूर्त बीत रहा है, मेरे को बिना मुहूर्त की 3 शादी और करवानी है, मेरी दक्षिणा लेनी है। और इधर ये हरक बदलो दोनों अपने अपनी सैंडल और कपड़े ढूंढने में लग गए। इतना व्यस्त हो गए हम लोगों को भागम भाग हो गई, किसका कपड़ा लिया, किसका सैंडल लिया, की को किसकी सैंडल पहनाई, का को किसका कपड़ा पहना दिया, और उसकी
पकड़म पकड़म करके शादी करवा दी और महाराज को दक्षिणा देके उसको विदा भी कर दिया और हेरू पदुड़ा दोनों शादी भी हो गए और फिर क्या था, बस 4 साल बाद उन्होंने घर लिया। घर में जाप रखे, पूजा रखी, पार्टी रखी, धमाल मस्ती की। बस ऐसे ही करते करते, धींगा मस्ती करते करते वो लोग हर साल नवरात्रि खेलने को जाते। रात को 9:30 को जाते, 10 बजे आते। बस ऐसे ही उनका सिलसिला चलता रहा 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। और फिर 8वें साल में कोरोना आया और सारे पासे पलट दिए। ऐसे देखते देखते उनकी शादी को 7 साल तो पूरे हो गए, लेकिन फिर मार्च में लॉकडाउन लग गया और उन्हें गुड न्यूज मिला और उनका गेम चेंज हो गया। जो की थी वो का बन गया और जो का था वो की बन गई। नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। आइए आइए, बावर्ची सैमिन के बेमिसाल डिशेस खाइए और तुम सब खाना ही भूल जाओगे। कुकिंग। सो आज मैंने तेरे लिए स्पेशल वड़ा बना रहा हूँ। इसको हम पैटीज भी कहते हैं ऐसे तो ये स्पेशल पैटीज बना रहा हूँ मैं। हुआ पैटीज, हुआ वड़ा। दीदी घर पे वड़ा पाव बनाना मुश्किल है, पाव मिल नहीं रहा है, इसलिए हम सिर्फ वड़ा बना रहे हैं। ये है तुम्हारा वड़ा जो ऑलरेडी रेडी हो रहा है और अब हम इसको और सजाएंगे। ये हम पहले चटनी डाल रहे हैं, इसी चटनी के ऊपर हम थोड़ा सा सॉस डालेंगे ताकि और भी टेस्टी लगे। चटनी के बाद थोड़ा हल्का सा चाट मसाला और चटपटा टेस्ट एंड फाइनल गार्निश। And here it comes with patties and vada. नहीं सैमिन, मुझे ऑफिस का काम है। इतना काम है कि क्या बताऊं। काम नहीं करूंगी तो कल CEO कैसे बनूंगी। तो तुम एक काम करो, वो तुम खाना बना लेना और वो जो बर्तन पड़े वो भी धो देना और फिर सो जाना, ओके? आपको पता है, देखते ही देखते यहाँ हमारी का ट्रैवल कास्टर की हेड बन गई और हमारा की लड़कियों के संग किटी पार्टी मनाने में व्यस्त है।
होमवर्क डाल दिया था, किसी को समझ में भी नहीं आया। और ऐसे करते करते हमारे का एंड की मतलब हिनल एंड सेमिन बाबू लॉकडाउन के सपनों में जा पहुंचे माउंट आबू। वहां पे बारिश की मौसम में ना रहा काबू, लेके आए एक प्यारा सा नन्हा सा बाबू 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 बाबू। हाय। और इस तरह की एंड का ने अपनी स्टोरी को एक नया ही मोड़ देकर अपनी कहानी को एक नए लुक में पेश किया। आई होप आप सबको इनकी स्टोरी में मजा आया होगा। तो अब जल्दी से इन्हें हैप्पी एनिवर्सरी का विशिंग भेज दो। सो बाय। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। विश यू ए वेरी एनिवर्सरी की एंड का सेमिन और हिनल। एंजॉय। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी सेमिन एंड हिनल। लव यू। बाय। बाय। Wish you very very happy marriage anniversary. Enjoy guys. Stay blessed. Stay happy. हैप्पी एनिवर्सरी सेमिन हिनल। लव यू। लव यू। हैप्पी एनिवर्सरी सेमिन हिनल। हैप्पी एनिवर्सरी मामा एंड मामी। हैप्पी एनिवर्सरी सेमिन एंड हिनल। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बहुत हसीन रहे, यही दुआ है हमारी। हैप्पी एनिवर्सरी अगेन। लव यू। लव यू मामा एंड मामी। Happy 8th anniversary to sweet and lovely couple. Have a healthy, wealthy and safe year ahead.
लव यू. Hey Simon bhai and Hinal bhabhi, wish you a very happy anniversary. Happy anniversary, Samin Chachu and Hinal Chachi. Love you. You are very happy anniversary, Semin and Hinal. God bless you.